नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का दिया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सोमवार को बक्सर इटाढ़ी गुमटी पर बने लाइट आरओबी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास हुआ है, इससे बक्सर के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण नए भारत की प्रगति का प्रतीक है। संसदीय क्षेत्र बक्सर में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आधा दर्जन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौबे चौसा रेलवे स्टेशन व इटाढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर फुट ओवर ब्रिज के उद्घाटन से आसपास के लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। चौसा रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, साथ ही रघुनाथपुर में आरओबी का निर्माण होगा। वहीं रामगढ़ विधानसभा में 4 आरओबी जनता को समर्पित किया गया। रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में इन कार्यों से यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, साथ ही विकास को भी नए आयाम मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस अति महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर ओवरब्रिज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जीवन कुमार एमएलसी, राजवंश सिंह लोकसभा संयोजक, निर्भय राय, इंद्रलेश पाठक, नवीन राय, जयप्रकाश राय, धनंजय राय, सौरभ तिवारी, सावित्र तासवी, संध्या पांडे, रेखा देवी, आशानंद सिंह, सुनील सिंह, हीरामन पासवान तथा मीडिया प्रभारी उमाशंकर राय उपस्थित रहे। भाई संदेश आज बक्सर का और पूरे देश में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और 10,000 और आपने देखा कि अमृत भारत के तहत 554 रेलवे स्टेशन का आरओबी हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, ये लाइट आरओबी जो आप बक्सर में देख रहे हैं, और इसके अलावा जो 3 और योजना चौसा में अमृत भारत योजना के तहत उसका विकास उन्नयन, और साथ साथ जो रघुनाथपुर का आरओबी, और उसके अलावा बक्सर लोकसभा के अंदर दुर्गावती में 4 अन्य ऐसे आरओबी का उद्घाटन और लगभग दर्जनों ऐसे शिलान्यास और उद्घाटन के लिए अगले सप्ताह 15 दिन में वो तैयार हो जाएगा। तो बक्सर का विकास ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों आज ये दूसरी बार होने जा रहा है, और निश्चित रूप में हमने लंदन को भी पछाड़ा है और विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है रेलवे के क्षेत्र में। तो आज हमारे लिए ये शुभ का गौरव का दिन है। मुझे दुख है कि आज मैंने अपने कलाकार मित्रों को खोया है, बक्सर के जन्मे हुए ऐसे बहुत सारे हमारे कला। मैं रात भर उनके दुख में, मैं स्वयं कैमूर में डीएम का खबर मिला और मैं रामगढ़ से तुरंत शादी छोड़ के वहाँ गया और मैं रात भर बेचैन रहा उनके परिवार के लोगों के साथ। 4 बजे सुबह पहुँचा हूँ। उन सब के लिए आज मेरे दिल में बहुत ही मातम है, मैं बहुत दुखी हूँ। डुमरांव को आरओबी का लाभ कब मिलेगा सर? डुमरांव में भी तैयार हो गया है, जल्दी उसका शुभारंभ होगा। जुलाई का जब विपक्ष में थे हम लोग, और उसके बाद से नौकरी की भरमाना आने लगी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बातों का संज्ञान लिया। और ये डबल इंजन की सरकार है। पहले कुछ दिन के लिए सिंगल इंजन की सरकार आ गई थी, जिसमें कि विकास में बाधा आ गई थी। अब डबल इंजन की सरकार फिर से जो है विकास की रफ्तार को तेज कर दिया है। ये उनके द्वारा कहा दिया गया। भाई आप चेक कीजिए ना उसको। तेजस्वी कह रहे हैं कि माई बाप का पार्टी है आरजेडी। अरे भाई कहाँ वो माई बाप की पार्टी खाली कहने से होता है? कभी वो किसी को तवज्जो दिए हैं और उनके अपने आदमी को छलने का काम किया है। आरक्षण की बात करते हैं वो लोग, आरक्षण तो अपने परिवार को दिए हैं वो लोग। आरक्षण में कभी आप देखें कि यादव समाज में भी कोई सीएम के लायक नहीं था क्या? पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं था क्या? लेकिन उन्होंने कभी किसी को दिया, किसी को प्रमोट किया? नहीं प्रमोट किया, ना प्रमोट करेंगे। आने वाला समय आप देखिएगा, किसी को प्रमोट, सिंगल उनकी परिवार की पार्टी है। और इस देश में परिवार की पार्टी नहीं चलेगी। इस देश में जो है समाजवाद की बात करने वाले लोगों को
सोचना चाहिए कि हम समाजवाद की बात करते हैं और परिवार की पार्टी चलाते हैं। तो दोनों में कंट्रोवर्सी है भाई, दोनों में कंट्रोवर्सी है। आज जो डेवलपमेंट हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये देश के डेवलपमेंट का प्रतीक है, ये देश के डेवलपमेंट का प्रतीक है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश में डेवलपमेंट हो रहा है, जो दिख रहा है। कांग्रेस कल्चर नहीं है, कांग्रेस कल्चर शिलान्यास कल्चर था। आप पटना में देख लीजिए, एक ब्रिज को बनने में 20 साल लगे, और यहाँ देखिए 1500 रेल ओवरब्रिज दिखाई पड़ रहे हैं। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का जो झलक दिखाई पड़ रहा है, उसमें काम शुरू हो गया है। कई उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं, हम लोग शिलान्यास समारोह में नहीं आए हुए हैं। तो ये शिलान्यास कल्चर नहीं है, ये उद्घाटन कल्चर है। ये कांग्रेस का शिलान्यास कल्चर से दूर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में उद्घाटन कल्चर बनाए हैं। अपने ही द्वारा शिलान्यास करेंगे और अपने ही द्वारा उद्घाटन करेंगे। आज लंदन की चर्चा होने लगी, आपने भी किया उन लोगों? बिल्कुल बिल्कुल, आज हम लोग लंदन को भी पिछाड़ के जो है आगे बढ़ गए हैं। हमारी इकोनॉमी लंदन से आगे बढ़ गई है, और कल तक हम सपना देखते थे कि लंदन से हम आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। आज उससे हम आगे बढ़ गए हैं, और हम दुनिया के तीसरी ताकत बनने वाले हैं इकोनॉमी में। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अरे कल तक हमारे लोग समझते थे कि हम गरीब देश के लोग हैं, और आज वो समझने लगे हैं कि हम गरीब देश के लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हमने मजबूत करने का काम किया है। और केवल 9 साल में ये परिवर्तन हुआ है। 70 सालों में उनको मौका मिला कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने परिवर्तन को नहीं दिया। इस देश को परिवर्तन देने का काम जो है, बड़ा परिवर्तन देने का काम जो है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, धन्यवाद। कैसे बनता है, कान खोल करके सुन लो। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चौबे जी जाके कह दीजिए, आज ही मैं उद्घाटन करता, लेकिन ये विश्व स्तरीय स्टेशन जो बक्सर का बनने वाला है, सारे चीज बन चुके हैं। मैंने रेलवे के पदाधिकारियों के साथ, रेलवे बोर्ड के मेंबर के साथ, रेल मंत्री के साथ 3 बार बैठ करके इसके नक्शे को भी ठीक बनवाया कि मंदिर नुमा बनेगा। बक्सर की जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान, भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि, रामलला का अयोध्या में जन्म हुआ होगा, लेकिन रामलला का पहला कर्मभूमि, शिक्षा और दीक्षा की भूमि, ये सिद्धाश्रम की धरती बक्सर है, जहां वो ब्रह्मांड नायक कहलाए तालिका बंद और सुबाहु बल के बाद। तो इस रामलला के बाद अब राम कर्म भूमि की बारी, उसको सजाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री जी भी खुश है, और आने वाले दिनों में जहां सरकार के द्वारा इतने तोहफे मिल रहे हैं, और अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बीच में इंजन कुछ गड़बड़ी आ गई थी, किसी कारण से गड़बड़ी आ गई थी, तो जनता ने मैंडेट दिया था डबल इंजन का, बीच में सिंगल इंजन से चलाना पड़ रहा, फिर से डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। विकास ही विकास, विकास की फुलझड़ियां गांव से लेकर के शहर कस्बे तक, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रेल हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में विकास ही विकास आपको दिखाई पड़ रहा है। केवल कथनी नहीं, कथनी और करनी में मोदी जी जब कहते हैं तो उसको करते हैं। और आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, बहुत बड़ी लिस्ट है।